एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि NIOS के द्वारा DLED किए हुए जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उसको लेकर के NCT ने अपना नया संशोधन किया है, जो आप देख रहे हैं। 27/1/2025 आज की तारीख है और इसमें क्या संशोधन होकर के NCT ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद कुछ किया है अपने गजट में, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ सारी डिटेल्स आपको इंग्लिश में दी गई है, मैं इसको हिंदी रूपांतरित करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ एक लाइन और आपको देखने को मिल रही है, यहाँ लिखा गया है कि NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। NCT ने रिव्यू ऑर्डर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अब जल्द ही गजट भी देखने को मिल सकता है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर सूचनाओं पर नज़र बनाए रखें। सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें जो लोग NIOS के द्वारा DLED किए हैं और उन्हें भी इस बात की जानकारी हो, खुशखबरी मिल सके कि उनके लिए NCT ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या अपने जो गजट है उसमें सुधार लाने वाली है। इसी पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह जो आई हुई नोटिफिकेशन यह तो इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी रूपांतरण करने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसे अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और आप अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि ऊपर में तारीख दी गई है, NCT का यहाँ पर पत्रांक संख्या दिया है, यहाँ दिनांक दिया है, लेफ्ट में है FN NCT REG 1011/166/2017 US रेगुलेशन हेडक्वार्टर डेटेड 27/1/2025 अर्थात आज की तारीख है। 2 लिखा गया है ऑल सेक्रेटरीज कमिश्नर्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट UT अंडरटेकिंग एडमिनिस्ट्रेशंस कमिश्नर्स ऑफ ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल कमिश्नर्स KBS चेयरपर्सन्स CBSE। अर्थात यह जो नोटिफिकेशन है सभी विभाग में जहाँ पर शिक्षक की बहाली होती है, जहाँ तक शिक्षकों की आवश्यकता होती है, हर विभाग को यह लेटर सार्वजनिक रूप से दी जा रही है जिससे कि वो समझ सके कि NIOS के द्वारा की गई ट्रेनिंग जो है वह सही है, जिसे कि NCT ने भी अप्रूव्ड कर दिया है एज पर लिस्ट इनक्लोज्ड। यहाँ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है टू फॉरवर्ड द ऑर्डर डेटेड 10 December 2024 passed by the Honorable Supreme Court of India in the matter of the Biswanath and others versus the state of the Uttarakhand in preview petitions of 2024 diary number 4961 of 2024 in civil appeal number 7873 of 2030 regarding। अर्थात यह हुआ कि 10 दिसंबर 2024 को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वहाँ से आदेश आया विश्वनाथन एंड अदर्स के जो वर्सेस उत्तराखंड की जो पिछले बार रिपोर्ट आई थी हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बिना पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके लिए नॉट एलिजिबल कर दिया गया था। जो यह कोर्ट का आदेश आया है 10/12/2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद वो एलिजिबल हो गए हैं। इसी विषय पर के यहाँ जो सब्जेक्ट दिखाया गया इस पर विस्तृत जानकारी से आपको मिल रही है। आगे जो वहाँ पर लिखा गया है, मैडम और सर, NCT एज statutory body of the Government of India came into existence in pursuance of the National Council of Teacher Education Act 1993 on 17th August 1995 with the mandate of achieve planned and the coordinate the development of the teacher education throughout the country and to govern the regulations and proper maintenance of the norms and standard for teacher education। अर्थात यह हुआ कि NCT अपने नोटिस के द्वारा इन सभी विभागों को सूचित कर रही है कि आप NIOS के द्वारा किए जाने वाले जो टीचर्स हैं उनका क्या स्थान है, अस्तित्व है, इन सभी चीज़ों को अपने हेड से NCT ने ओके करते हुए उन्हें अप्रूव किया है कि आगे हर विभाग में जहाँ भी शिक्षक की ज़रूरत है उस क्षेत्र में आपकी नियुक्ति को लेकर के कहीं रुकावट नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ लिखा गया था NCT एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन द परसुएंस ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 ऑन 17 अगस्त 1995। अर्थात इसका जो गठन किया गया एक्ट 1993 है, जो कि अस्तित्व में 17 अगस्त 1995 से आया हुआ है, विथ द मैंडेट टू अचीव द प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन। अर्थात जो एनसीटी की गठन की गई है वह शिक्षकों के शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विकास को लेकर के, होने वाली जो उनकी उपलब्धियां हैं उनको लेकर के इस बात को यहाँ पर बताया गया है, जो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल थ्रू आउट द कंट्री एंड टू गवर्न द रेगुलेशंस, जिनके लिए यह रेगुलेशन बना है और उसके नॉर्म्स के अनुसार पूरे देश में शिक्षकों की बहाली होती है, शिक्षक बनने की प्रक्रिया होती है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन यहाँ पर बताया गया है। आइए अब क्या जो मुख्य रूप से इनके संविधान में संशोधन करते हुए जो एनसीटी ने अपने लिखा हुआ उस पर क्या बात हो रही है, सुनिए। टू द सेक्शन 12A ऑफ द एनसीटी एक्ट 1993 प्रोवाइड्स एज अंडर, क्या इसके तहत आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए 12A में जो लिखा गया है एनसीटी का एक्ट 1993 में है, 12A पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ द डिटरमाइन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। अर्थात किसी भी संस्थान में शिक्षक बनने के लिए सबसे न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके लिए 12A पॉइंट्स में आपको यहाँ दर्शाया गया है। इसी चीज़ की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो सबसे निम्नतम योग्यता क्या होनी चाहिए एक टीचर बनने के लिए, इसी बात को यहाँ कहा गया है। फॉर द पर्पस ऑफ द मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन इन स्कूल, स्कूल में जो शिक्षकों की बहाली होती है वो किस लिए होती है, स्कूल में अच्छे स्तर से पढ़ाई होने के लिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, उसी की बात यहाँ कहा जाए। फॉर द पर्पस ऑफ द मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशन इन स्कूल, द काउंसिल में by the regulation determine the qualifications of the person for being the recruited as the teachers in any pre-primary, primary, upper primary, secondary, senior secondary or intermediate school or the college by whatever name called the established, run, aided or recognized by the central government or the state government or a लोकल और अदर अथॉरिटीज़। इसका मतलब यह हुआ कि जो कहीं भी शिक्षक बनने के लिए एनसीटी के द्वारा जो दी जाने वाली सर्टिफिकेट्स होती हैं या इनकी अचीवमेंट्स होती हैं, जिसके द्वारा वह प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज लेवल तक के लिए जहाँ भी शिक्षकों की बहाली संबंधित बात होती है, उसमें एनसीटी के द्वारा दिए गए वाट एवर नेम कॉल्ड, जो भी नाम से आप पुकारते हैं इन शिक्षण संस्थान को, जो भी एस्टेब्लिश्ड हो किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो अगर कोई इंस्टीट्यूशन रन करती है, उन सबों को शिक्षक के उत्थान के लिए, शिक्षक बनने के लिए जो भी एजुकेशनिक एकेडमिक नॉलेज दी जाती है एनसीटी के द्वारा, उन सबों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की जा रही है सार्वजनिक रूप से। providing that nothing is this selection shall adversely affect the commitments continuance of any person recruited in any pre-primary, primary, upper primary, senior secondary or the intermediate school or the college under any rule, regulations or order made by the central government, state government or the local other authorities immediately before the announcement of the National Council of the Teachers Education amended, इसमें सुधार किया गया है एक्ट 2011, एक्ट 18 of 2011 solely on the ground of the non-fulfillment of the such qualification as may be specified by the councils। अर्थात ऊपर दी गई सभी जो सूचनाएं हैं उसको एनसीटी अपने तरफ से पारित करते हुए उन्हें यह कही जा रही है कि जो एनसीटी एनआईओएस के द्वारा जो इनकी सर्टिफिकेट थी उनको अप्रूव करती है और आगे किसी प्रकार की जो शिक्षक बहाली संबंधित प्रक्रिया होगी, इनको कहीं से भी अमान्य की बात नहीं होते हुए इनको सभी संस्थानों जहाँ से भी शिक्षक बनने के लिए मान्यता प्राप्त की व्यवस्था होती है उन सबों को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इनको कहीं से भी अब परेशान होने वाली बात नहीं है
इसीलिए यहाँ पर मैं दोबारा फिर से एक बार यहाँ पर पढ़ता हूँ आपको जो दिया गया है कि NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। NCT ने रिव्यू ऑर्डर, जो ऊपर भी हमने आपको पढ़ के बताया है, ये रिव्यू ऑर्डर है। NCT ने रिव्यू ऑर्डर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। आप भी जा करके इसको डिटेल्स में देख सकते हैं। मेरी बात यदि समझ में ना आ रही हो या समझ में आ रही हो, इसकी पुष्टि के लिए आप वेबसाइट पर जा करके इसको हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में देख करके संतुष्ट हो सकते हैं। जल्द ही गजट भी देखने को मिल सकता है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर सूचनाओं पर नज़र बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उनसे भी आपको सूचना मिलती रहेगी। हमारे तरफ से सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा, और यदि आप NIOS से जुड़े हुए हैं तो अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें और शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है उसमें तन्मयता के साथ अब लग जाएं और अपनी नौकरी को पक्की करें। उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।